नोएडा में एक बार फिर आज किसानों की आवाज गूंजी। सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों और झंडों के साथ नोएडा प्राधिकरण दफ्तर के बाहर एकत्रित हुए। किसानों का ये प्रदर्शन अचानक नहीं था, बल्कि लंबे समय से चली आ रही जमीन अधिग्रहण, मुआवजे और प्लॉट आवंटन से जुड़ी समस्याओं का नतीजा था, जो अब खुलकर सड़क पर आ चुका था। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में जुटे किसानों ने नोएडा प्राधिकरण दफ्तर का घेराव किया। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए किसान प्रशासन से अपनी मांगों को पूरा करने की गुहार लगाते नजर आए। कई जगहों पर किसानों ने नारेबाजी की, हमारा हक दो, हमारी जमीन का मोल दो। भीड़ लगातार बढ़ती गई और देखते ही देखते पूरा प्राधिकरण परिसर किसानों से भर गया। मौके पर पुलिस बल पहले से तैनात था, लेकिन जब किसानों की संख्या बढ़ी तो सुरक्षा बढ़ानी पड़ी। बैरिकेड्स लगाए गए और ट्रैफिक को कुछ देर के लिए मोड़ा गया। प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच हल्की धक्का मुक्की की स्थिति भी बनी, लेकिन प्रशासन की कोशिश रही कि माहौल नियंत्रण में रहे और किसी तरह की हिंसा ना भड़के। किसानों की मुख्य मांगें स्पष्ट थी कि उन्हें नोएडा में अधिग्रहित की गई जमीनों का उचित मुआवजा चाहिए, साथ ही प्रभावित परिवारों को रिहायशी और व्यावसायिक प्लॉट का आवंटन तुरंत किया जाए। कई किसान यह भी कहते नजर आए कि सालों से वादे किए जा रहे हैं, पर जमीन का निपटारा अभी तक अधूरा है। कुछ बुजुर्ग किसानों ने बताया कि उनकी जमीन विकास परियोजनाओं में चली गई, लेकिन बदले में उन्हें ना तो मुआवजा मिला, ना ही रोजगार और ना ही जमीन। प्रदर्शन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने मंच से भी कहा कि अगर सरकार और प्राधिकरण ने उनकी मांगें नहीं मानी तो यह आंदोलन अनिश्चितकालीन धरने में बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष किसानों के हक और सम्मान का है और अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं है। प्राधिकरण की ओर से अधिकारियों ने कुछ प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन किसानों ने कहा कि जब तक ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, धरना स्थल खाली नहीं होगा। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की अपील की और कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए गंभीर है। दोपहर तक स्थिति तनावपूर्ण रही, लेकिन नियंत्रण में बनी रही। जगह जगह पुलिसकर्मी तैनात रहे और आसपास की सड़कों पर ट्रैफिक धीरे धीरे रेंगता रहा। मीडिया के कैमरे में किसानों की नाराजगी और उनकी आवाज़ को कैद किया गया। एक तरफ किसान अपनी पीड़ा बयां कर रहे थे, तो दूसरी ओर शहर के बीचों बीच लोकतांत्रिक आंदोलन की तस्वीर उभर आई। धरने के दौरान कई किसान अपने परिवारों के साथ पहुंचे थे। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी ने आंदोलन को और मजबूत बनाया। मंच पर लगातार भाषण जारी रहे। किसान नेता सरकार से जवाबदेही की मांग करते रहे और भीड़ जय जवान जय किसान के नारों से गूंजती रही। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, किसान वहां कुछ देर के लिए स्थल पर ही बैठ गए। कई लोगों ने चाय और पानी का इंतजाम किया और प्रदर्शन का माहौल सामूहिक संकल्प में बदल गया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी बात नहीं सुनी जाएगी, यह धरना जारी रहेगा। नोएडा प्रशासन अब दोनों पक्षों के बीच संवाद की कोशिश में जुटा हुआ है। अधिकारियों ने किसानों को समझाने की कोशिश की है कि अगर बातचीत के जरिए समाधान संभव हो तो आंदोलन क्यों करना। लेकिन किसान साफ कहते हैं कि हम शांतिपूर्ण हैं, पर पीछे नहीं हटेंगे। आज का दिन नोएडा के लिए सिर्फ एक विरोध का दिन नहीं था, बल्कि उन हजारों किसानों की कहानी कह गया जो अपनी जमीन, अपने हक और अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे थे। यह धरना अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, बल्कि आवाज बन गया है उन किसानों की जो विकास के बीच अपना जमीन खो बैठे और अब अपनी पहचान वापस मांग रहे हैं।